We'll start now. Let me share the screen. Okay, सबको स्क्रीन विजिबल है, आवाज आ रही है? Give me a thumbs up. Then we'll start. Okay. Okay. Then let's. Okay, तो आज है हमारा ट्री का लास्ट डे, ठीक है? हमने अभी तक सारे टाइप के ट्रीज पढ़ लिए मोस्टली. बैलेंस ट्री, एवीएल जो था, या फिर हमने बीएसटी देख लिया. तो आज हम उस पर बस ऐसे ही मिसलेनियस जंबल टाइप के क्वेश्चन है, ऐसे रैंडमली, ठीक है? तो हम उसको देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे. तो पहला क्वेश्चन है, काउंट नोड्स इक्वल टू एवरेज ऑफ द सब ट्री. अभी कहता क्या है, बहुत सिंपल चीज कहता है, ठीक है? अब हमें कुछ रूट नोड, हमें कैसे होता है स्ट्रक्चर, एक ट्री दिया होता है, मतलब क्या कि एक रूट नोड के नीचे लेफ्ट और राइट में ऐसे कुछ ब्रांचेस निकलते हैं और वो एक ट्री होता है अपना. अब ये मुझे बोल के आ रहा है कि मुझे सब ट्री देखना है. सब ट्री मतलब ये कि कोई भी एक नोड मैं पकड़ लूँ यहाँ पर, कोई भी, ठीक है? जैसे मैं ये नोड पकड़ता हूँ, तो इस नोड के लिए सब ट्री क्या बन जाता है कि इसके नीचे से जो भी लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स जा रहे हैं और वो जहाँ पर कनेक्शन बना रहे हैं, दैट इज पार्ट ऑफ इट्स सब ट्री. ठीक है? तो 8 के लिए सब ट्री में पार्ट कौन कौन है? 0 है और 1 है. 5 के लिए सिर्फ 6 है, और 4 के लिए ये सब बाकी के एलिमेंट्स उसके सब ट्री में, और वो खुद भी उस सब ट्री का पार्ट होता है. ठीक है? जो एलिमेंट है वो खुद भी उस सब ट्री का पार्ट होगा. अब सब ट्री की डेफिनेशन तो हो गई क्लियर, ठीक है? हम चाहते क्या है कि हमें काउंट करना है ऐसे नोड्स को जिनकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू द एवरेज ऑफ द होल सब ट्री. ठीक है? मतलब अगर मैं इस सब ट्री को देखूं फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो इस सब ट्री के लिए अगेन यहाँ पर ये है 8, तो वैल्यू हमारी 8 है. अब मुझे एवरेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स चाहिए 8. तो एक तो हो गया हमारा 0, एक हो गया अपना 1, और एक हो गया अपना 8 इटसेल्फ, कि वो खुद भी तो उस सब ट्री का पार्ट है. तो इसका डिवाइड बाय 3, बिकॉज 3 नोड्स हैं. ठीक है? तो सब ट्री में कितने नोड है वो भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे हमें. ठीक है? ऐसे ही हमारे दिमाग में हम क्या कर रहे हैं कि सब ट्री को बना रहे हैं, तो सब ट्री के नोड्स को पहले ऐड भी करेंगे और उनको काउंट भी करेंगे. दोनों चीज़ें एक साथ करनी है. ठीक है? और ये हो जाता है 9/3, दैट इज 3 इटसेल्फ. तो ये 3 8 के इक्वल है क्या? नहीं है. ठीक है? सो दैट इज नॉट आवर गोल. ठीक है? तो यहाँ पर हमें एक नहीं मिला है. ठीक है? लीफ नोड्स को हम अगर देखें, फॉर स्पेसिफिकली लीफ नोड्स, ठीक है? लीफ नोड्स को अगर हम देखें ना, कितने नोड्स होंगे यहाँ पर? इसके सब ट्री में कितने नोड्स हैं? इसके सब ट्री में ये अकेला खुद ही है, तो एक नोड है. तो डिवीजन के वक्त हम एक लेंगे, और उसकी वैल्यू क्या है? 1 इटसेल्फ. और हमें कंपेयर किससे करना है? कंपेयर इसकी खुद की वैल्यू से ही करना है. सो ये हमेशा ही इक्वल होगा. सो फॉर ऑल द लीफ नोड्स इट विल बी ऑलवेज ट्रू. ठीक है? ये एक हम रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं. तो ऐसे हम चीज़ें बना रहे हैं. ठीक है? अपने अप्रोच को बनाने से पहले पहले हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है. तो हमें लीफ नोड काउंट करके हम एक आसपास जा सकते हैं आंसर के, अगर हमें कुछ भी ना समझ रहा हो. ठीक है? बट हमें क्या करना है, हमें पूरे सब ट्री को ट्रेवर्स करना है. ठीक है? उसके नोड्स काउंट करने हैं और उसके सारे एलिमेंट्स की एडिशन करनी है. फिर उसका डिवीजन होगा कुछ इस तरीके से. डिवीजन की वैल्यू को और उस नोड की वैल्यू को चेक करेंगे. अगर वो सेम हो गई तो हम एक बेसिक काउंटर लगा सकते हैं, क्योंकि हमें उसने बोला क्या है, हमें बस काउंट करना है. तो एक काउंटर लगा दो और उसे इंक्रीमेंट कर दो जब भी ये केस ट्रू हो जाए. ठीक है? फॉर लाइक दिस केसेस. ठीक है? सिंपल है. ठीक है? तो अभी यहाँ पर कहाँ कहाँ पर उसने 5 इसने आउटपुट दिया है, तो 5 कहाँ कहाँ पर है उसने एग्जाम्पल में बताया. ठीक है? तो ये 5 कहाँ कहाँ पर है? पहले तो उसने 4 खुद, पूरा का पूरा ट्री अगर हम देखें तो इसकी एडिशन करके उसने डिवाइड बाय 6 किया और उसे 4 मिला. तो दैट इज 4 इक्वल्स टू 4. तो ये एक काउंट हम करते हैं. अगेन 5 के लिए भी उसने 5 और 6 की एडिशन की. अब वो मिला है कुछ पॉइंट में, लेकिन उसको हम करेंगे राउंड ऑफ एंड वी विल गेट 5. सो ये भी सही है. अगेन तो बाकी के 3 नोट्स तो मैंने पहले ही बोला कि लीफ नोट्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी आर केस.
तो ये तो अपना हो गया, तो टोटल काउंट हो गया यहाँ पर 5, तो उसने बस वही काउंट हमें दिया है। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। अब हमें स्टार्ट करना है विद द अप्रोच कि कैसे ट्रैवर्सल करना है, फिर कैसे हमें जाकर चेक करना है कि एवरेज भी हमें एक ही टाइम पे देखना है और उसी टाइम पे हमें नोड्स भी देखना है। तो ऐसा समझ रहे हो आप कि हम ट्रैवर्सल भी एक टाइम पर ही कर रहे हैं, उसी टाइम पे हमें दो चीज़ों का ट्रैक रखना है, ठीक है। उस नोड अभी तक जो कि सम है, ठीक है, उस चीज़ का ट्रैक करना पड़ेगा कि मतलब लेट्स से मैं यहाँ पर हूँ, मुझे 4 के लिए कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ पर नीचे के सब ट्री का सम मैंने निकाल लिया बिकॉज हम रिकर्सिवली करते हैं ना। तो अगर मुझे लेफ्ट पार्ट का सम मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे सिर्फ सम फाइंड करके पता नहीं होगा कुछ, हमें उसके साथ इसका काउंट भी हमें याद रखना पड़ेगा while रिटर्निंग एंड यूजिंग इट फॉर 4 की कैलकुलेशन के लिए। तो इससे मुझे क्या पता चलता है पता है, इससे मुझे पता चलता है कि मुझे दो चीज़ें याद रखनी है, सम और उसके नोट्स के काउंट। अब दो चीज़ों को याद करने के लिए हम क्या करेंगे, दो चीज़ों को याद करने के लिए हम अलग अलग डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। सो वी कैन बेसिकली यूज पेयर। पेयर बहुत सिंपल हो जाता है, लेकिन पेयर में भी हम की वैल्यू पेयर वगैरह लेते हैं, वो सब करने की हमें असल में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वी कैन जस्ट सिंपली यूज कि दोनों एक एरे यूज कर लेते हैं ना, एरे ऑफ 2 एलिमेंट्स, ठीक है, एक में सम रख दो, एक में काउंट रख दो ऑफ द नोड्स। तो इस अप्रोच के साथ हम अभी जाएंगे, ठीक है। तो हम क्यों ये कर रहे हैं, बिकॉज हमें दो चीज़ों का ट्रैक रखना है फॉर ऑल रिकर्सिव क्या बोलते हैं, रिकर्सिव कॉल्स, ठीक है। तो लेफ्ट पार्ट के लिए भी हम सम कैलकुलेट करेंगे, नोड्स का काउंट कैलकुलेट करेंगे, राइट पार्ट के लिए भी करेंगे। फिर उसको हम मर्ज करके उसमें हम 4 की भी वैल्यू को ऐड करेंगे इटसेल्फ, ठीक है। तो सम में 4 भी ऐड हो जाएगा, और अभी तक जो भी काउंट था उन दोनों काउंट्स को प्लस करेंगे, लेफ्ट साइड से जो नोड काउंट है, राइट साइड से नोड काउंट है, उसे प्लस किया, +1 कि ये खुद भी एक नोड है, और उसका डिवीजन करके एवरेज निकालेंगे और चेक करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। तो मैंने बस उसी सिंपल सी चीज़ को यहाँ पर इन फॉर्म ऑफ कोड लिखा है, ठीक है। हमें एक बेसिकली काउंटर चाहिए, तो मैंने काउंटर बाहर ही बना लिया है कि काउंटर स्टार्ट होगा विद 0, ठीक है। अपना मेन फंक्शन था ये कि उसे इंट आंसर चाहिए था, ठीक है, और उसने मुझे रूट दिया था। तो मैंने बस एक कैलकुलेट नाम का फंक्शन बना दिया। ये मुझे क्यों करना पड़ा, क्योंकि मैं जब भी कॉल्स दे रहा हूँ, समझो आप, मैं इस फंक्शन को यूज़ क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। मुझे दो वैल्यू रिटर्न करने वाला डाटा टाइप चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पर दूसरा फंक्शन बनाया, ठीक है। दैट इज द ओनली रीजन। बाकी मैं इसको भी यूज कर सकता था अगर यहाँ पर इंट एरे होता तो, ठीक है। अब यहाँ पर इंट एरे के साथ मैंने स्टार्ट किया बिकॉज मैं दो एलिमेंट्स मुझे चाहिए, तो दो एलिमेंट्स का एरे बना दूंगा। अब इसमें होता क्या है मैं बताता हूँ। अगर तू रिकर्सिवली क्या कर रहा है, रिकर्सिवली तू नीचे आ रहा है या फिर कोई भी कॉल्स है, ठीक है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेगा कि हर एक एलिमेंट के लिए चेक करना है ना कि यहाँ पर इसको ऐड करना है क्या, इसके वक्त काउंट प्लस प्लस होगा क्या, इसके वक्त होगा क्या, तो ट्रैवर्सल भी करना है। तो उसके लिए मैं ट्रैवर्स करते करते एज केस में पकड़ लूंगा कि एक तो नल अगर हो गया, कि मैं बाहर ही आ गया ट्री से, नल अगर हो गया है, तो तब उस नल एलिमेंट के लिए नोड्स का काउंट होगा कितना, 0 होगा, और उसका सम कितना होगा, तो सम भी 0 होगा। तो दैट इज आर एज केस, ठीक है, अगर रूट नल हो गया तो, ठीक है। अभी ये दोनों कॉल्स काफी इंपॉर्टेंट है। ये कॉल्स करते क्या है, रिकर्सिवली लेफ्ट पार्ट की सम को देख लो, राइट पार्ट की सम को देख लो। क्या करेंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे और लेफ्ट साइड की सम को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सम को कैलकुलेट करेंगे और नोड्स के काउंट को कैलकुलेट करेंगे। उनसे जो भी इंट एरे रिटर्न होगा उसे हम लेफ्ट सम में करेंगे स्टोर, एंड अगेन राइट सम में करेंगे स्टोर फॉर द राइट वाला पार्ट। वो सारे कैलकुलेशंस मतलब लेट्स से 4 के लिए मुझे निकालना है, तो 8 वाला पार्ट तक का सब भी कैलकुलेशन है कि तब तक सम क्या हो रहा है, 8 + 1 + 0 9 का सम हो रहा है, और नोड्स कितने हैं, 3। तो ये इसका एरे बनाकर मुझे इसने स्टोर करवा दिया लेफ्ट सम में। सेम राइट वाले के लिए उसने राइट में कर दिया। अब उसके बाद मैं करूँगा क्या, मुझे एट द एंड बस उन दोनों को मर्ज करना है, उन दोनों को यूज़ करना है कि लेफ्ट वाले के फर्स्ट में मैं क्या रख रहा हूँ, यहाँ पर फर्स्ट वाले में सम रख रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वाले मैंने सम रखा, सो लेफ्ट सम, सॉरी,
ओके, चार्जिंग। ओके, लेफ्ट सम की लेफ्ट साइड के सम क्या है वो देख ली मैंने, फिर राइट साइड की सम है वो मैंने देख ली और रूट वाली वैल्यू कर दी। ये हो गई अभी के ट्री के लिए की सम। तो ये सारे चीज की सम, लेफ्ट वाले की सम प्लस राइट वाले की सम प्लस इटसेल्फ। नेक्स्ट, नोड का काउंट कैसे हम करेंगे? नोड का काउंट मैंने वंथ वाले पोजीशन पे रखा है, ठीक है। तो वंथ वाले पोजीशन पे गया, मैं लेफ्ट सम लिया, राइट वाले पार्ट का सम लिया, और वन ये खुद भी एक नोड है तो उसका काउंट। तो ये उसने सम और नोड कैलकुलेट कर दी फॉर दिस होल ट्री, ठीक है। इस होल ट्री के लिए उसने कर दिया यूजिंग दीज टू पार्ट्स। अब ये हो गया इसका कैलकुलेशन। हमें क्या करना है? हमें काउंट करना है। तो काउंटर लगा दो कि भाई अगर तेरा सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ नोड्स इक्वल टू हो रहा है अभी के रूट के वैल्यू की इक्वल, देन टू काउंट प्लस प्लस कर दे। तो ये तेरा जब भी है वो बाहर इसीलिए रखा है कि हम यहाँ पर भी इजीली कॉल कर पाए। तो वो हो गया। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर नॉर्मल जो भी था अभी तक का सम और नोड, उसका एरे बना, और आगे किसी को यूज करना है तो उसे आगे दे दे, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। लेफ्ट वाले पार्ट के लिए भी राइट वाले पार्ट के लिए भी निकालो सम और नोड्स का काउंट, उनको एरे में रखो, और उनको ऐड करना है कैसे वो हम ऊपर वाले कंडीशन में दिखेंगे कि जब ऊपर वाले जो भी नोड होगा वो उन दोनों को यूटिलाइज करेगा और चेक करेगा कि काउंट को प्लस प्लस करना है क्या। सिंपल। तो सबको ये क्वेश्चन समझ आएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, इसीलिए मैंने ये अगर हम देखें ना कल के क्वेश्चन से काफ़ी सिंपल है, तो समझना तो चाहिए। बाकी हम सारे नोड्स को आइटरेट कर रहे हैं तो ओ ऑफ एन में ही सारी काम हो रहा है। अगर हम बाकी कोई अप्रोच लगा दे तो लाइक नोड के लिए अलग काउंटर लगाओ और सम के लिए अलग काउंटर लगाओ, ठीक है। तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता ना कि हमें दो दो बार ट्रैवर्सल करना पड़ता। So this is very efficient also, and I guess this is the most efficient code also. अप्रोच काफ़ी सिंपल भी है और समझने में भी इजी है। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल एलिमेंट्स इन द टू बाइनरी सर्च ट्री। मतलब क्या? उसने मुझे दो बाइनरी सर्च ट्री दिया है, ठीक है। दो बाइनरी सर्च ट्री दिया है, मुझे उसके सारे एलिमेंट्स को सॉर्टेड फॉर्म में करके दिखाना है, ठीक है। मतलब एक एरे लिस्ट बनाना है, फिर लिस्ट बनाना है, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, और इसके सारे दोनों के सारे एलिमेंट्स को ऐड करो उसमें, ठीक है। और उन सारे एलिमेंट्स को सॉर्ट कर दो असेंडिंग फॉर्म। तो वही करेंगे हम, ठीक है। अब हमें सारे एलिमेंट्स को लेना है तो हम क्या करेंगे? ट्रैवर्स करेंगे। तो हम ट्रैवर्सल के लिए अलग अलग मेथड्स है हमारे पास, तीन तीन ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? री ऑर्डर है, इन ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर है। लेट्स से हम इन्हें इन ऑर्डर यूज कर दिया, तो हमें एक एरे लिस्ट लेते हैं, ठीक है। एरे लिस्ट ले ली मैंने कि रिजल्ट टाइम की मैंने एरे लिस्ट ले ली या फिर लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। अब उसने मैंने इन ऑर्डर ट्रैवर्स किया रूट वन को, इन ऑर्डर ट्रैवर्स किया रूट टू को। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है? अगर नल है तो रिटर्न करेंगे, अगर ये लेफ्ट पहले लेफ्ट वाले पार्ट में चेक, फिर ऐड कर देंगे उस एलिमेंट को। मतलब क्या? लेफ्ट डाटा देन राइट। तो लेफ्ट को ले रहे हैं, फिर डाटा को लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, एंड देन इन ऑर्डरली राइट को देख रहे हैं। वो करके क्या हो जाएगा? जो भी एलिमेंट्स थे फर्स्ट वाले के लिए वो मैंने रिजल्ट में डाल दिए। अगेन नेक्स्ट टाइम जो भी सेकंड के लिए है वो मैंने रिजल्ट में डाल दिए। अब ये दोनों मैंने रिजल्ट में तो डाल दिया, अब मुझे करना क्या है? मुझे उन्हें सॉर्ट करना है। तो एक कलेक्शंस की लाइब्रेरी होती है, यू कैन सॉर्ट एरे लिस्ट एंड अदर स्टफ ऑल्सो। तो वो मैंने बस सॉर्ट के लिए कलेक्शंस डॉट सॉर्ट यूज़ किया एंड रिजल्ट को सॉर्ट कर दिया, रिजल्ट को सॉर्ट किया एंड रिटर्न कर दिया। तो दैट्स इट, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। सबको ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो सबको समझा है? आई नो काफी सिंपल लग रहा है। यस, कैन इट बी ऑप्टिमाइज, पहला क्वेश्चन आ गया। सही, तुम अप्रोच ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सोच रहे हो, देन गुड। बिकॉज यहाँ पर बोला क्या है देखो, बाइनरी सर्च ट्री बोला है। हम बाइनरी सर्च ट्री में होता क्या है बाय द वे,
उसकी प्रॉपर्टीज हम बाद में देते हैं, बट कलेक्शंस डॉट सॉर्ट ना पहले ही बहुत इंटरनली ऑप्टिमाइज है, ठीक है। अगर हम खुद से सॉर्ट करने जाएंगे ना तो बेसिकली ज़्यादा ही टाइम लगेगा कंपेरेटिवली, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हैव मर्ज सॉर्ट या फिर जो भी बेस्ट एल्गोरिथम होगी ना वो कलेक्शंस अपने आप यूज़ कर लेगा, एन लॉग एन में काम करेगा, ठीक है, फॉर द सॉर्टिंग पार्ट। तो इसमें ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो सकता। ऑप्टिमाइजेशन कहाँ पर हो सकता है, एज सर्वेश इज आस्किंग, ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है कि भाई हमें पहले ही दो बाइनरी सर्च ट्री दी है, ठीक है। तो मैं वही सेकंड अप्रोच मेरा वही था कि बाइनरी सर्च ट्री दी है, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी होती है कि लेफ्ट वाली सब ट्री हमेशा छोटी होगी, छोटे एलिमेंट्स कंटेन करेंगी, देन राइट वाली सब ट्री हमेशा बड़े एलिमेंट्स, बड़े वैल्यूज को स्टोर करेगी, और मिडल वाला उनके दोनों के बीच में होगा सारे एलिमेंट्स। लाइक 1 2 3 ऐसा अगर हम ट्रैवर्स करें, लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करें 1 2 3, देन हमें ऑलवेज असेंडिंग ही मिलेगा, ठीक है। 0 1 3 ऑलवेज असेंडिंग ही होगा, ठीक है। 1 8 हो या फिर इधर 1 8 हो, सेम ही है, ठीक है। मतलब मुझे हमेशा ही जो भी मिलेगा दैट विल बी ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर या फिर सॉर्टेड लिस्ट। ये कब होगा, मैंने क्या बोला, लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करते, तो हमने इन ऑर्डर में तो वही किया है ना, लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स ही करते हैं इन ऑर्डर में। तो असल में यहाँ पर हो क्या रहा है मैं बताता हूँ। यहाँ पर हो क्या रहा है कि मैं रूट 1 से जो भी ट्रैवर्स कर रहा हूँ वो पहले ही मुझे सॉर्टेड मिल रहा है, तो रिजल्ट में 1 2 3 ऐसा ही सॉर्टेड ही आ रहा है। बट रूट 2 में जब मैं सेम रिजल्ट को यूज करता हूँ, सेम एरे लिस्ट को यूज करता हूँ, तो होता क्या है कि 1 2 4 पहले आ गया, उसके बाद के एलिमेंट्स यहाँ पर जब ट्रैवर्स करेंगे तो 0 1 3 अपेंड हो जाएगा। मतलब पहले कैसा था कि 1 था, फिर 2 था, देन 4 था फॉर द फर्स्ट लिस्ट, एंड सेकेंड लिस्ट को जब मैं उसी रिजल्ट के साथ में ट्रैवर्स करूंगा, देन बस अपेंड होंगे आंसर्स एज लाइक दिस। तो इसने मुझे एक सॉर्टेड चीज़ दी, इसने मुझे सॉर्टेड चीज़ दी, लेकिन मैंने लिस्ट सेम यूज़ किया, इसकी वजह से हमें ब्रेक पॉइंट देखना पड़ेगा और फिर उसके बाद अलग कुछ करना पड़ेगा। बट ये अनसॉर्टेड हो गई, ठीक है, ये अनसॉर्टेड हो गई। एट द एंड मुझे सॉर्टेड करना है, तो सॉर्ट करने के लिए मैंने बस फंक्शन यूज़ कर दिया। ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन के पास नहीं होगा, ऑप्टिमाइजेशन होगा कि यहाँ पर दो अलग अलग लिस्ट यूज़ कर लो, और बस यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1 है, इस 1 को यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ मैं। देन 2 है, यहाँ पर ऐड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 2 को ऐड कर दिया। देन 4 है, देन 4 है तो 3 के बाद 4 यहाँ पर ऐड होगा, एक मिनट, 4 यहाँ पर ऐड होगा। तो आपको अप्रोच समझा कि अपने को जो मर्जिंग का पार्ट है मर्ज शॉर्ट में, या फिर पहले भी हमने लिंक लिस्ट के क्वेश्चन में हमने एक देखा था कि हमें सॉर्टेड अगर लिस्ट दिए दो तो उन्हें हमें मर्ज करते वक्त कैसे रखना है, तो वो एक अप्रोच हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो अप्रोच हम यहाँ पर लगाएंगे देन दैट विल बी आवर ऑप्टिमाइजेशन। मैंने यहाँ ये जो भी कोड दिए हैं सारे नॉट ऑप्टिमाइज्ड है। मैंने यहाँ पर आपको स्टेप्स बताया, ठीक है, स्टेप्स बता के रखे हैं कि कैसे आपको ऑप्टिमाइजेशन करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने ये वाला क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो आई विल नॉट डिस्कस इट अगेन। लेकिन जो अप्रोच यहाँ पर लिंक लिस्ट के साथ यूज हुआ है, आई विल से कि एक डू इट योरसेल्फ करो या फिर होमवर्क कर लो, इसको ऑप्टिमाइजेशन खुद करो, ठीक है। बिकॉज पहले ही दोनों क्वेश्चन हमने देख लिए, ठीक है, बस ऑप्टिमाइजेशन आपको खुद सोचना है, और बहुत सिंपल है, ठीक है। मर्ज करना है बस लिस्ट। तो या अगर सबको ये क्वेश्चन समझा है ना? ओके सर, ओके। ऑप्टिमाइजेशन भी इसमें आप खुद ट्राई कर सकते हो, मैं अभी रिपीट नहीं करूँगा वही क्वेश्चन को। बाकी मैंने कल बाय द वे पूछा था सबसे कि बाइनरी ट्री में कोई और क्वेश्चन अगर पूछना है वगैरह, देन यू कैन आस्क टुडे बिकॉज टुडे इज द लास्ट डे। तो अगर कोई होगा क्वेश्चन देन यू कैन शेयर इट इन चैट बॉक्स और स्पीक इट।
वरना I'll go hand over to Sanjay for the next questions. Sanjay, are you there? Yes. Okay, then you can. अगर किसी को और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो फिर चैट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है? चाहिए तो मैं तब तक देखता हूँ चैट बॉक्स को. संजय, यू कैन स्टार्ट. So our next question is, let us see, merge. Okay, maximum path. So the next question is maximum path sum for any node. ठीक है. सो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि आपके पास एक बाइनरी ट्री दी जाएगी, ठीक है, आपके पास दी जाएगी बाइनरी ट्री, उसमें मल्टीपल पाथ होंगे. मल्टीपल पाथ लेकिन कितने हो सकते हैं? बाइनरी ट्री है तो 0, 1 एंड 2 हो सकते हैं, ठीक है. मैं स्क्रीन दिख रहा है ना आप सभी को? आई थिंक दिख ही रहा होगा. हाँ हाँ संजय, हाँ. हाँ. सो एक बाइनरी ट्री हमारे पास, जो कि ये है बाइनरी ट्री हमारे पास, ये इसके चाइल्ड्स हैं, सारे चाइल्ड्स हैं, जो कि हमने पहले ही बात कर चुके हैं सारी चीज़ों के बारे में. उसके बाद हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं हर एक में, जैसे कि 10, 2, 21, 10, -25 एंड देन 3 देन 4. अभी देखो ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, ठीक है. ये क्या है? बाइनरी ट्री. इसमें सारी वैल्यूज कैसे भी रैंडमली अरेंज हो सकती है, चाहे छोटी वाली लेफ्ट में, चाहे बड़ी वाली लेफ्ट में हो, चाहे छोटी वाली लेफ्ट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो अब इसमें क्या है कि रैंडमली वैल्यूज प्लेस्ड हैं और हमको ऐसा पाथ ढूंढना है, ठीक है. हमको ऐसा पाथ ढूंढना है जो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता हो. अब देखिए, ये कुछ अपोजिट क्वेश्चन है डिजिक्स्ट्रा का, ठीक है. डिजिक्स्ट्रा नहीं, आपको समझा तो क्या होता है. तो समझ लीजिए आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना है, ठीक है. आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना है, तो आप सोचोगे ना कि जहाँ पे मिनिमम कॉस्ट लगे, यहाँ पे जहाँ पे कम खर्चा लगे, उसको मैं ढूंढूं. तो उसका अपोजिट ही है, ठीक है. उसका अपोजिट ही है, ठीक है. तो इसमें आपको दो ऐसे सोर्स एंड डेस्टिनेशन चूज करना है, ठीक है. सोर्स एंड डेस्टिनेशन चूज करना है जिनके बीच का जो पाथ रहेगा ना, जिनके बीच का जो पाथ रहेगा, उसका जो सम होगा, उनके बीच का जो पाथ रहेगा, उनका जो सम रहेगा, वो सबसे मैक्सिमम हो, ठीक है. तो ये बाइनरी ट्री में आपको ऐसा पाथ ढूंढना है, ठीक है. आपको क्या ढूंढना है? ऐसा पाथ ढूंढना है और उसका वैल्यू को सम करना है, ठीक है. पाथ ढूंढना है, देन वैल्यू को उसको सम करना है, एंड उस सम का वैल्यू पूरे ट्री में किसी और पाथ से, पूरा इनका जो सम का वैल्यू होगा पूरे ट्री में किसी और पाथ से मैक्सिमम होगा, ठीक है. तो हमको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहला अप्रोच करेगा हम लोग को ट्री को ट्रैवर्सल करना है. दूसरा अप्रोच हम क्या करेंगे करके कि वो हमको सबसे मैक्सिमम पाथ ढूंढना है. तीसरा काम हम क्या करेंगे? एक्चुअल में अप्रोच नहीं बोला जाता, मेरे को ऑपरेशन क्या बोलना चाहिए, ठीक है. पहला ऑपरेशन ट्रैवर्स, दूसरा ऑपरेशन क्या था हमारा? ट्रैवर्स करते करते हमको सम कैलकुलेट करना पड़ेगा, और तीसरा की कैलकुलेट करने के बाद हमको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर रहा है कि नहीं. लैग है क्या मेरा? हेलो, आवाज आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ तो सो अब हमको कैसा होता है कि हम लोग को पाथ ढूंढना है, तो पाथ का स्टार्टिंग क्या है यहाँ से, और पाथ का एंडिंग क्या है यहाँ से. तो अगर एक कोई भी बिगनर लेवल सोचेगा तो सोचेगा कि मुझे ये वाला पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, देन फिर मैं यहाँ से यहाँ आऊंगा, देन यहाँ से यहाँ आऊंगा, देन यहाँ से यहाँ आऊंगा, ठीक है. कोई भी बिगनर इसी तरह सोचेगा, या फिर इस वाले वैल्यू को ढूंढेगा, इस वाले नोड को ढूंढेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा. बट बाइनरी ट्री में कैसा होता है कि ट्रीज में कैसा होता है कि आपके पास एक लेफ्ट चाइल्ड होता है, एक राइट चाइल्ड होता है. तो इसमें हम लोग इस तरह का कुछ अप्रोच लगा सकते हैं कि लेफ्ट हर एक नोड के पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे, या फिर ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये कोई भी एक नोड हो, तो हम क्या बोलेंगे? उसके लेफ्ट से, ठीक है, उसके लेफ्ट से जितना भी मैक्सिमम वैल्यू हम लोग ला सकते हैं, ठीक है, किसी भी नोड के लेफ्ट से जितना वैल्यू हम क्या कहते हैं अचीव कर सकते हैं, वो अचीव करें. एंड देन उसकी राइट से जितना हम लोग मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर सकते हैं वो अचीव करें, ठीक है.
अगर नेगेटिव वैल्यू रहेगी तो हम लोग उसको छुएंगे भी नहीं, ठीक है। अगर समझ लीजिए यहाँ पे अगर -10 होता, ठीक है, तो हम लोग इस 10 को कंसिडर ही नहीं करते, सिर्फ हम भेज देते कि 10, 20 या 232 ये वाला पाथ का वैल्यू भेज देते हैं। बट यहाँ से हम लोग यहाँ से क्या है, यहाँ से एक 10 की वैल्यू उठा सकते हैं, बिकॉज ये चीजें माइनस में नहीं है, ठीक है। तो क्या है, आपको पाथ ढूंढना है, ठीक है। तो पाथ हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं, हर एक नोड के लेफ्ट साइड और राइट साइड से हम लोग सम निकालेंगे, ठीक है। हर एक नोड के लेफ्ट और राइट साइड से हम लोग सम निकाल के लाएंगे, जो भी मैक्सिमम सम अचीवेबल होगा, ठीक है, जो मैक्सिमम सम अचीवेबल होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 और 4 भी था, बट क्या हुआ यहाँ पे -25 की वजह से ये क्या हुआ, ये -18 हो चुका, ठीक है, -18 हो चुका। और समझ लीजिए इसको अगर मैं ये वाले सम में ऐड करता तो ये क्या कर देता, हमारे सम को डिक्रीमेंट कर देता, ठीक है। या फिर इधर पे भी ऐड करता तो ये क्या होता है, अगर इसमें देखो -18 आता तो ये क्या जाता -8, और ऊपर जाता तो ये क्या जाता 2, बरोबर 2 जाता। फिर यहाँ से जो 22 आता वो कट के लास्ट में 20 बचता। तो इसीलिए हम लोगों ने इस पार्ट में सिर्फ यहीं तक कंसिडर किया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये वाले पार्ट को कंसिडर नहीं किया है। तो हर पर क्या करेंगे हम लोग, जितना मैक्सिमम सम अचीवेबल होगा लेफ्ट और राइट सब बाइनरी ट्री में, सब ट्री में से उसको हम लोग लेंगे, और जो बाकी का चीज फालतू रहेगा उसको हम नहीं लेंगे। तो देखिए अब हर बार हम चीजों को ऊपर से अप्रोच नहीं करेंगे, हम ग्राउंड लेवल पे जाएंगे, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे जाएंगे, जैसे कि हमने आज शुरू किया, तो नीचे 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 हर जगह से नीचे जाएंगे, हर जगह से नीचे जाएंगे। फिर यहाँ से सम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, ठीक है, इसका सम होगा, देन ये सम होगा, ये सम होगा, खुद का इंडिविजुअल सम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, 20 को कंपेयर हो जाएगा, प्रीवियस जो वैल्यू पड़ी हुई रहेगी हमारे मैक्स सम के जो पैरा वेरिएबल हमने कंटेन किया है उसमें कंपेयर होगी, और 20 सबसे बड़ी रहेगी तो ये जाके स्टोर हो जाएगा। देन 1 अपने आप को चेक करेगा, देन 3 चेक करेगा, 4 चेक करेगा, ठीक है। तो देखो ये सिंगल नोड है, इसके नीचे कोई नोड नहीं है, तो यहाँ से कुछ पाथ जनरेट हो नहीं सकता, ठीक है, यहाँ से कुछ पाथ हो नहीं सकता कि यहाँ से आऊँ मैं यहाँ चला जाऊँ, यहाँ से आऊँ मैं यहाँ चला जाऊँ, ठीक है, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो स्टार्टिंग में इनका सबका वैल्यू क्या होगा पाथ का 4, 20 ऐसे तरह का। अब जब ऊपर जाऊंगा मैं तो मैं कौन सा पाथ अटेंड कर सकता हूँ, इस पॉइंट से ये पाथ अटेंड कर सकता हूँ, ये पाथ अटेंड कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट पे क्या कर सकता हूँ मैं, अगर इसको एक सिंगल था तो सिंगल पाथ हो गया, एक सिंगल पाथ हो गया। अगर मैं 25 आता हूँ, ऊपर आता हूँ, ठीक है, अब मैंने इसका सम, इसका जो वैल्यू था ऊपर पकड़ा दिया, इसका वैल्यू पकड़ा दिया, मतलब इसके नीचे जितनी भी नोट्स रहेंगी उनका सम टिल नाउ दिस हम लोग ऊपर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखो अब यहाँ पे अगर मैं पहुंच गया, इस लेवल पहुंच गया, तो मैं इधर से इधर जा सकता हूँ, इधर से इधर जा सकता हूँ, तो मतलब ये एक पाथ हो गया। उसके बाद अगर मैं उसके ऊपर आता हूँ तो मेरे पास क्या ये पाथ है, ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ या फिर यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, तो ये एक पाथ हो गया, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट पे आता हूँ तो देखो ये एक पाथ, और यहाँ से यहाँ ये तो देखो इस तरह, सॉरी ये तो हमारा पहले कंप्लीट हो चुका है। तो देखो क्या क्या कर सकता हूँ मैं, इस तरह आके इस तरह जा सकता हूँ, इस तरफ आके इस तरह जा सकता हूँ, इस तरफ आके यहाँ पर भी रुक सकता हूँ, यहाँ जाके यहाँ पर भी रुक सकता हूँ, यहाँ जाके यहाँ पर भी रुक सकता हूँ, और यहाँ पर भी रुक सकता हूँ, और सेम कंडीशन अप्लाई यहाँ पे भी रुक सकता हूँ, यहाँ पे रुक सकता हूँ। लेकिन मैं कहाँ पे रुकूंगा, जहाँ पे मेरी मैक्सिमम वैल्यू की जो हमारा मैक्सिमम सम हम अचीव कर सकते हैं वो घटने लगेगा, ठीक है, जहाँ पे हमारा मैक्सिमम सम घटने लगेगा वहां पे हम रुक जाएंगे और आगे का वैल्यूज को नहीं लेंगे, बिकॉज हमारे जो टोटल सम को है वो डिक्रीमेंट ही करेगा, उसमें कुछ भी इजाफा नहीं करेगा वो, ठीक है। तो हम लोग कोड की तरफ देख लेते हैं, कोड में क्या लिखा हुआ है। देखो क्या दिया गया है जावा इम्प्लीमेंटेशन में, कि सबसे पहले हमने क्या कर रहे हैं, एक हेल्पर फंक्शन बनाया, ठीक है, हेल्पर फंक्शन ही हमें ढूंढ के लाके देगा मैक्सिमम वैल्यू, और एक पैरामीटर बना दिया हम लोगों ने मैक्सिमम करके, जिसका इनिशियल वैल्यू सबसे मिनिमम रहेगी, बिकॉज अगर कोई भी वैल्यू आती है वो -इन्फिनिटी तो हो नहीं सकती, और कोई भी वैल्यू इससे बड़ी होगी -इन्फिनिटी से तो वो करंटली मैक्सिमम ही होने वाली है। समझ लीजिए आपके पास -इन्फिनिटी है और आपके पास -10 है, तो फिर भी इससे -10 तो बड़ा ही है ना। तो इसके लिए अगर समझ लीजिए हर एक वैल्यू नेगेटिव हुई, ट्री नोड के अंदर हर एक वैल्यू नेगेटिव हुई, तो देखिए -इन्फिनिटी अटेंड कराना चाहता तो -10 ही हमारा ग्रेटर सन हो सकता है, मैक्सिमम सम ये अटेंड हो सकता है, तो हम मैक्सिमम सम को ही देना, ठीक है। तो अगर समझ लीजिए हम कहीं और पे सेट करते हैं, अगर हम सोचते हैं कि इनिशियली हम वैल्यू -1 करते हैं, ठीक है, तो अगर -10 होता तो कंपेयर करते हैं -1 से, तो -1 ही हम रिटर्न कर देते हैं, जो कि -1 सम अवेलेबल ही नहीं है, अच्छा अचीवेबल ही नहीं है उस ट्री में, तो इसीलिए हम लोग -इन्फिनिटी कर देते हैं, बिकॉज वो वैल्यू अटेनेबल नहीं है, उसको कोई भी वैल्यू अटेंड नहीं कर सकता, इसके लिए हम लोग उसको -इन्फिनिटी पे सेट कर देते हैं, ठीक है। और कोई भी सम की वैल्यू आएगी तो कंपैरिजन से इससे बड़ी ही रहेगी हमेशा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या बताते हैं हम लोग कि रूट वैल्यू नल हुई तो उसको हैंडल करने के लिए, या फिर हमारा लीफ नोड जो रहता है उसको हैंडल करने के लिए हम क्या लिखते हैं,
रूट इक्वल टू नल हो तो 0 रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया। उसके बाद हम लोग लेफ्ट से सम मंगाएंगे, राइट से सम मंगाएंगे, और क्या करेंगे, अगर वो पॉजिटिव हुई तभी हम लोग उसको लेंगे, अगर वो नेगेटिव हुई तो हम उसके बदले क्या लेंगे, 0। उसका मतलब क्या, अगर समझ लीजिए यहाँ से अगर सम आ रहा है मेरे को, ठीक है, ये वाले पार्ट से मेरे को सम ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, अगर ऊपर की तरफ सम आ रहा है तो मेरे पास दो चॉइस है, या फिर ये सब ट्री का मैं वैल्यू लूं या नहीं लूं। अगर नहीं लूंगा तो इस पार्ट को मैं क्या बोलूंगा, 0। अगर लूंगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -18। तो देखो -18 लेने से अच्छा मैं 0 ही ले लूँ ना, ठीक है। और 0 लेने का मतलब क्या, इस वाले सब ट्री को मैंने लिया ही नहीं, इसके सम को मैंने अपने सम में ऐड किया ही नहीं। तो बाइनरी ट्री में अगर आप कोई भी चीजों को इग्नोर करना है इस तरह, तो आप इस तरह से कर सकते हो। उसके बाद देखो जो मैंने कहा कि लेना नहीं लेना वो उसके ऊपर डिपेंड है, माइनस नेगेटिव है पॉजिटिव है उसके ऊपर। तो देखो यहाँ पे आप एक फंक्शन यूज कर सकते हो मैथ डॉट मैक्स का, बट ये जीएफजी में कुछ तो प्रॉब्लम था, इसके लिए मैंने यहाँ पे सॉल्व करते समय, इसके लिए यहाँ पे मैंने ये ट्राइनरी का ये यूज किया है कंडीशन का, ठीक है। यहाँ पे आप वो भी यूज कर सकते हो मैथ डॉट मैक्स करके, तो आपको ये इतनी पार्ट की जरूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने यूज किया है, देन यहाँ पे भी यूज किया है। सो हाँ, उसके बाद क्या हुआ, देखो हमने लेफ्ट से सम मंगा लिया, राइट सम मंगा लिया, देन करंट सम हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये पाथ का सम है, जैसे कि अभी देखो यहाँ से मेरे को सम आया, ठीक है, यहाँ से मेरे को सम आया 22 और यहाँ से मेरे को सम आया 10, तो मैंने दो तरफ से ले लिया और खुद का भी ऐड कर दिया, तो हो गया 42, ठीक है। ऐसे इस तरफ 42 हो गया, जो करंट सम 42 हो गया। या फिर आप इस मूवमेंट पे ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ से मेरे को 20 आया, यहाँ से मेरे को 1 आया, तो 20 + 2 22 और प्लस 23, तो मैंने क्या कर दिया 23 को ऊपर भेज दिया इस तरफ, ठीक है। तो देखो करंट सम हमने कैलकुलेट किया कि करंट सम हमारा क्या है अभी अवेलेबल, ठीक है। उसका मैं चेक किया, पिछला जो सम हुआ था हमारा उससे हमारा सम बड़ा है कि नहीं बड़ा है, ठीक है। तो हमने वो सम को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, अगर बड़ा रहेगा तो अपडेट हो जाएगा, नहीं तो वही वैल्यू रह जाएगी। अब देखिए ये वाली थोड़ी पार्ट इंटरेस्टिंग है, ठीक है। नोट डेटा प्लस मैथ डॉट मैक्स लेफ्ट सम या राइट सम में जो मैक्सिमम रहेगा। देखो अब कोई भी नोड, अगर समझ लीजिए इसके ऊपर कोई और नोड है, इसके ऊपर अगर समझ लीजिए कोई और नोड है, 2 के ऊपर कोई और नोड है, ठीक है, तो ये पूरे का सम थोड़ी ना मेरे को जरूरत रहेगी, ठीक है। 10 को क्या, ये पूरे का सम की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। इसकी कोई एक पाथ की सम जरूरी रहेगी, ठीक है। क्या रहेगी, एक पाथ की सम जरूरी रहेगी, या फिर ये पाथ हो, चाहे ये पाथ हो, या चाहे यहीं तक हो, ठीक है। तो हम लोग ये पूरे का नहीं भेजते, क्या भेजते हैं, जो भी मैक्सिमम पाथ, जिस रास्ते से हम लोग मैक्सिमम पाथ अटेंड कर सकते हैं उस वाले पार्ट का ही वैल्यू भेजेंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे लेफ्ट सम राइट सम में जो भी मैक्सिमम रहेगा तो वो पाथ को हम लोग अपने इसमें क्या कहते हैं कैरी करेंगे, और दूसरा वाला जो लेस वाला वैल्यू है उसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें वही पार्ट है, अगर इधर पे हूँ मैं तो मैं ये वाला लूंगा, ये वाला लूंगा, या फिर ये वाला लूंगा, ठीक है। लेकिन अगर समझ लीजिए मेरे को इस मूवमेंट पे पाथ कैलकुलेट करना है, तो मेरे पास ये सारा पूरा अवेलेबल है, ये देखो यहाँ से देखो ये पूरा ही अवेलेबल है। अगर यहाँ पे हूँ मैं तो मेरे पास ये पाथ है पूरा, ये पाथ है, इसके आगे तक हूँ मैं, इसके आगे से यहाँ जा सकता हूँ मैं, इसके आगे से यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ पे भी रुक सकता हूँ। बट अगर मेरे को यहाँ से कुछ वैल्यू भेजनी है, इधर पे मेरे को अगर पाथ जनरेट करना है तो मैं एक ही रास्ता भेज सकता हूँ ना। अगर समझो मैं यहाँ से इन दोनों का वैल्यू भेज दिया तो एक तरीके का फॉल्ट होगा, बिकॉज यहाँ से यहाँ जाना चाहिए या तो यहाँ से यहाँ जाना चाहिए, बट मैंने ये पूरे सब ट्री का वैल्यू भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा कि वो पूरा ही पाथ का वैल्यू भेज दे रहा है, जो कि गलत है, ठीक है। क्योंकि आप एक ही रास्ता ले सकते हो, एक साथ में दो रास्ते नहीं ले सकते हो, तो आपको एक पाथ भेजना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे क्या दिया गया है, मैथ डॉट मैक्स लेफ्ट और राइट, ठीक है। लेकिन जब भी मैं किसी पॉइंट पे खड़ा रहूंगा तो मैं अपने लेफ्ट और राइट दोनों के पाथ का सम लूंगा, बिकॉज इस वाले सब ट्री में से जो भी सबसे मैक्सिमम पाथ वाला रहेगा मेरे को वैल्यू, वही मेरे को यहाँ से आएगा, और इस वाले सब ट्री में जो भी मैक्सिमम पाथ वाला वैल्यू रहेगा वही आएगा, जो कि इस मूवमेंट पे 22 है और इस मूवमेंट पे 10 है, ठीक है। और इस मूवमेंट पे मैं दोनों को ऐड करूंगा, किसके साथ, अपने साथ ऐड करूंगा, बिकॉज ये पाथ में मैं खुद भी क्या कहते हैं ये पाथ में खुद भी मैं खुद को भी चूज करूंगा, एंड देन यहाँ से जो मैक्सिमम वैल्यू उसको भी चूज करूंगा, देन यहाँ से भी मैक्सिमम रहेगी वो चूज करूंगा। तो देखो जब भी कोई एक लेवल पे आप पाथ चेक कर रहे हो ना, तो उस जगह पे उसको ऐड करना जरूरी रहेगा, बिकॉज अगर वो वाला एलिमेंट ऐड नहीं होगा तो समझ लीजिए आप उस रास्ते को छोड़ ही दे रहे हो, ठीक है। आपको किसी रास्ते को अगर आपको कलेक्ट करना है या फिर उस पर सिलेक्ट करना है तो उस वाली डेटा को वैल्यू को आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कुछ तरह का क्या कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन था।
जहाँ पे आप लोग हर एक मूवमेंट पे लेफ्ट राइट से जो भी मैक्सिमम पाथ हो रही है वो अटेंड कर रहे हो। देन यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या कर दिया, कॉल कर दिया है, बट आप जो इसका इंट वैल्यू आएगा रिटर्न कर रहे हैं, ये वैल्यू उसका आप कुछ नहीं कर रहे हो, मैक्स वैल्यू मैक्स को हम लोग हर अपडेट करते जा रहे हैं। किसी को कोई डाउट? हेलो, ओके, सो नाउ वी कम टू एट द एंड ऑफ द ट्रीज टॉपिक। किसी को ट्रीज में कोई क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन या फिर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो अभी आपके पास टाइम है, वरना कल से हमारा ग्राफ शुरू होने वाला है। सो चीज़ें बार बार रिपीट करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम करंट टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे। आज हमारा करंट टॉपिक ट्री है, तो कोई ट्री में अगर आपके पास प्रॉब्लम है देन वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम लोग यहीं पे ऐसे अपना सेशन एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।